कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदादतं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत पर हम लोगों ने अब तक जो 64 चर्चाएं की है, उसमें हम लोगों ने देखा कि किन परिस्थितियों में श्री रामकृष्ण देव के पास महाराष्ट्र महाशय महेंद्रनाथ गुप्त मौर्य का आगमन होता है, किस प्रकार से वे हताशा निराशा के परिस्थिति में मनस्थिति में आए थे और उन्हें नया जीवन मिलता है। वे आत्महत्या के इरादे से आए थे पर उन्हें नया जीवन मिलता है। और फिर रामकृष्ण देव के साथ जो कुछ वार्तालाप होते हैं वे अपनी डायरी में लिख लेते हैं और यही डायरी बाद में स्वामी विवेकानंद जी के अनुरोध पर रामकृष्ण कथामृत पुस्तक के रूप में प्रकाशित होती है। और किस प्रकार से इस पुस्तकों की लाखों प्रतियां विभिन्न भाषाओं में देश विदेश में प्रसारित हुई है और आज लाखों लोगों के मन में किस प्रकार से शांति का सिंचन कर रही है, ये सब बातें हमने कही थी। श्री रामकृष्ण वचनामृत के प्रथम भाग के 26 परिच्छेद की चर्चा हमने समाप्त कर ली, कि जिसमें पिछली चर्चा में श्री रामकृष्ण देव ने गृहस्थ धर्म की महत्ता के बारे में बताया था। परिच्छेद 27 ब्राह्म भक्तों के प्रति उपदेश। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की पंचमी है, बृहस्पतिवार 29 मार्च 1883। दोपहर को भोजन करके भगवान श्री रामकृष्ण थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे हैं। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर का वही पहले का कमरा है। सामने पश्चिम की ओर गंगा बह रही है। दिन के 2 बजे का समय है। ज्वार आ रहा है। जैसा हमने पहले भी बताया था कि ज्वार और भाटा ये वहां पर कलकत्ता में ही आपको गंगा नदी में दिखने को मिलेगा, अन्य जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर कलकत्ता के पास ही गंगा सागर है जहां जाकर के गंगा समुद्र में विलीन होती है। और इसीलिए कभी कभी वह समुद्र का जल तिथि के अनुसार वह ज्वार भाटा चलता रहता है और यह मानो जल जो ज्वार के समान आता है, समुद्र का जल नदी में आता है तो नदी मानो उल्टी दिशा में प्रवाहित होती है, ये मानो ज्वार है। और फिर वही जो समुद्र का जल वापस समुद्र की ओर बह रहा है, नदी की दिशा की ओर, उसे भाटा कहते हैं। तो अभी ज्वार आ रहा है, इसका मतलब है जिस दिशा में नदी बह रही है उसकी विरुद्ध दिशा से पानी गंगा नदी में बह रहा है, समुद्र का पानी आ रहा है, ज्वार आ रहा है। कोई कोई भक्त आए हुए हैं। ब्राह्म भक्त श्री अमृत और ब्राह्म समाज के नामी गवैये श्री त्रैलोक्य, जिन्होंने केशव सेन के ब्राह्म समाज में भगवान की लीलाओं का गुणगान कर सभी का कितनी बार मन लुभाया है, आए हैं। राखाल बीमार है, उन्हीं की बात श्री रामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण, ये लो, राखाल बीमार पड़ गया, क्या सोडा पीने से अच्छा होता है? न जाने क्या होगा। राखाल, तू जगन्नाथ का प्रसाद खा। तो श्री रामकृष्ण को जगन्नाथ के प्रसाद में बहुत आस्था थी। जगन्नाथ महाप्रभु, जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ महाप्रभु है वहां मंदिर है, इसके प्रसाद पर उनको बड़ी आस्था थी और वहां पर वे कभी गए नहीं। पूछने पर बताया कि वो मानो उनका ही स्वरूप है और वहां जाने से यह शरीर वहां विलीन हो जाएगा। और इस प्रकार की भावना के कारण वे कभी जगन्नाथपुरी नहीं गए। बाद में मां शारदा देवी गई थी और उन्होंने रामकृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में पूजा की थी, पर रामकृष्ण देव कभी जगन्नाथपुरी नहीं गए। और जगन्नाथपुरी का प्रसाद, वहां पर जो प्रसाद मिलता है, कच्चे चावल का प्रसाद मिलता है, वो कच्चे चावल का प्रसाद अपने पास रख लेते थे। और नरेन को, स्वामी विवेकानंद को, वो तो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे और भक्ति की कोई बात ही नहीं थी। उनमें भी भक्ति का उदय हो, वो कहा करते थे कि जगन्नाथ का प्रसाद खाने से भक्ति का उदय होता है। तो और नरेन को यदि बोलेंगे तू प्रसाद खा, तो वो तो मानते नहीं है सब, मूर्ति पूजा वगैरह में। तो चुपके चुपके वो दूसरा प्रसाद के साथ वो जगन्नाथ का प्रसाद मिला करके खिला देते थे ताकि नरेन में भक्ति आए। ये श्री रामकृष्ण करते थे। कहने का मतलब ये जगन्नाथपुरी के प्रसाद पर उनकी बड़ी आस्था थी।
तो अभी जब राखाल बीमार पड़े हैं तो कहते राखाल तू चावल, तू यह जगन्नाथ का प्रसाद खा। राखाल माने स्वामी ब्रह्मानंद जी, राखाल महाराज जो बाद में चल करके स्वामी ब्रह्मानंद बने, स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे। स्वामी विवेकानंद का जिस वर्ष जन्म हुआ उसी वर्ष उनका जन्म हुआ 1863। कुछ ही दिन उनसे छोटे थे, फिर भी स्वामी विवेकानंद को बड़े भाई के सामने समान मानते थे, उनको अपना नेता मानते थे। परंतु स्वामी विवेकानंद की ब्रह्मानंद जी महाराज पर इतनी प्रीति थी, इतना प्यार था, और सभी गुरु भाइयों के प्रति प्यार था। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को, राखाल महाराज को रामकृष्ण मठ मिशन की परंपरा में उनके मानस पुत्र के रूप में देखा जाता है। वह हम लोगों को पता है कि श्री रामकृष्ण एक बार ध्यान कर रहे थे और उस समय उन्हें वह एक दृश्य दिखा कि पंचवटी के नीचे जगदम्बा ने आकर के उनकी गोद में एक लड़का रख दिया। तो हृदयनाथ ने जब सुना तब बहुत खुश हुआ, तब तो मामा तुमको पुत्र होगा, तब तो तुमको लड़का होगा, ये आपको जब ऐसा मिला है। तो रामकृष्ण देव ने कहा कैसे हो सकता है, मैंने तो सब त्याग कर दिया है, मैं तो सन्यासी के समान रहता हूं, तेरी मामी के साथ तो मेरा कोई संबंध नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जब आपको माँ ने बताया तो लड़का होगा। पर बाद में जब राखाल आए तब रामकृष्ण ने कहा अरे यही राखाल, इसी को बताया था। राखाल ये श्री कृष्ण भगवान के सखा का नाम राखाल। तो ऐसा मानते हैं श्री कृष्ण भगवान के सखा ये राखाल बनकर के इस युग में जैसे श्री कृष्ण के साथ आए थे, इस बार रामकृष्ण देव के सखा के रूप में आए। तो उनका मानस पुत्र कहा जाता है राखाल महाराज को। यह हमारी परंपरा में रामकृष्ण देव के मानस पुत्र, और इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे अरे आध्यात्मिकता में राखाल मुझसे भी बड़ा है, और उसका नाम दिया था राजा महाराज। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को हमारे रामकृष्ण मठ मिशन में राजा महाराज के नाम से पुकारते हैं। वह इसलिए एक बार श्री रामकृष्ण ने कहा था अरे वो तो जमींदार का लड़का है, उनके पिताजी जमींदार थे बड़े, ये राखाल महाराज के, अरे वो तो जमींदार का लड़का है, उसमें इतनी शक्ति है कि पूरा का पूरा राज्य चला सके। तो स्वामी विवेकानंद को यह बहुत बड़ा विश्वास था कि यह जो रामकृष्ण मठ मिशन इतनी बड़ी संस्था अभी होने वाली है, इतनी बड़ी संस्था का कारोबार, एडमिनिस्ट्रेशन, उसका मैनेजमेंट, ये राखाल महाराज ही चला सकते हैं। और इसीलिए रामकृष्ण मठ का जब रजिस्ट्रेशन हुआ 1901 में, रजिस्टर्ड ट्रस्ट के बारे में, ट्रस्ट के रूप में, तो अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपना नाम नहीं दिया, स्वामी ब्रह्मानंद जी को प्रथम अध्यक्ष बनाया। कई लोग जानते नहीं हैं कि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन और मठ के प्रथम अध्यक्ष नहीं है, उन्होंने कोई अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं किया, स्वामी ब्रह्मानंद जी को अध्यक्ष बनाया। स्वामी ब्रह्मानंद जी रामकृष्ण मठ और मिशन के प्रथम अध्यक्ष थे, और रामकृष्ण मठ मिशन की परंपरा में उनकी आध्यात्मिकता के बारे में बहुत ऊंचा वह मंतव्य था। और श्री राम स्वामी विवेकानंद कहते थे अरे आध्यात्मिकता मुझसे भी ऊंचा है। और राखाल महाराज को रामकृष्ण का मानस पुत्र समझते हैं, क्योंकि रामकृष्ण देव उसको साक्षात अपने पुत्र के रूप में, जिस प्रकार से यशोदा का जब भाव उन पर सवार होता था, तो यशोदा जिस प्रकार से श्री कृष्ण को, नन्हे कन्हैया को जिस प्रकार से यशोदा प्यार करती थी, दुलार करती थी, उसी प्रकार से रामकृष्ण देव अद्भुत, अभी हमको ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक 14-15 साल का लड़का, वो तो छोटा कन्हैया नहीं है, उसको वो जाकर के रामकृष्ण की गोद में बैठ जाता है, और रामकृष्ण देव उसको यशोदा के समान उसको खिलाते हैं, यशोदा के समान उसको मक्खन खिलाते हैं। ये अद्भुत लीला, ये अद्भुत लीला समझने में भी हम लोग अभी तो हम समझ भी नहीं सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, पर ये बातें हुई हैं, उसी दक्षिणेश्वर मंदिर में हुई है। और ये हजारों साल पहले की पुराणों की कथा नहीं है, 29 मार्च 1883 की बात है, डेट के साथ, तारीख, समय दोपहर का 2 बजे, उस समय की ये बातें हैं कि जिसमें डायरी में रामकृष्ण देव के शिष्य मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त मां ने पूरा लिख दिया, अपनी नजर के सामने देख रहे हैं, और इसलिए उस पर अविश्वास करने का कुछ नहीं। पर यह लीला श्री कृष्ण भगवान की लीला, उसमें कई लोगों को संदेह हो सकता है हुए थे कि नहीं, कृष्ण भगवान हुए थे कि नहीं, इस प्रकार की लीला हुई थी कि नहीं, यशोदा माता ने इस प्रकार से खिलाया था कि नहीं, और ये व्रज के राखाल, व्रज गोपाल, मतलब जो राखाल माने सखा, कृष्ण के सखा, ये हुए थे कि नहीं। परंतु इस युग में जो राखाल आए, इसमें अभी कोई संदेह नहीं है। क्यों? हमारे पास तारीख सहित है, समय सहित है, किस प्रकार की लीला। तो ये राखाल महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी को इतना प्यार करते रामकृष्ण देव
कि वे चिंतित हो गए हैं। राखाल बीमार पड़ गया, क्या सोडा पीने से अच्छा होता है? श्री रामकृष्ण की बुद्धि कितनी मेडिकल साइंस का, तो उनको लगता है, सुना है कि भाई सोडा पीने से कुछ लोग अच्छा हो जाता है, पेट का अच्छा हो जाता है। तो वो व्याकुल हो गए हैं, व्याकुल होकर के बोलते हैं अच्छा जो भी कोई कहे उसी प्रकार का ट्रीटमेंट कराते हैं हम लोग। जैसे कोई व्याकुल हो जाए, अच्छा तुम बोलते हो वो वहां गए, उसने ऐसा कहा तो वो ऐसा कर दिया। तो अभी ये बोल रहे हैं क्या सोडा पीने से ठीक होगा? फिर कहते राखाल तू जगन्नाथ का प्रसाद खा, शायद जगन्नाथ का प्रसाद खाने से ठीक हो जाए। यह कहते कहते श्री रामकृष्ण एक अद्भुत भाव में आ गए। शायद आप देख रहे हैं साक्षात नारायण सामने राखाल के रूप में बालक का वेश धारण करके आ गए हैं। इधर कामिनी कांचन त्यागी बालक भक्त शुद्धात्मा राखाल है, उधर भगवत प्रेम में सदा मस्त रहने वाले श्री रामकृष्ण की प्रेम भरी दृष्टि। अतएव वात्सल्य भाव का उदय होना स्वाभाविक था। राखाल को वात्सल्य भाव से देखते हुए आप बड़े ही प्रेम से गोविंद गोविंद उच्चारण करने लगे। श्री कृष्ण को देखकर यशोदा के मन में जिस भाव का उदय होता था, यह शायद वही भाव है। भक्तगण यह अद्भुत दृश्य देख रहे हैं। एकाएक वह भाव स्थिर हो गया। गोविंद नाम जपते हुए भक्तावतार श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए। शरीर चित्रवत स्थिर हो गया। इंद्रियां मानो अपने काम से जवाब देकर चली गई। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर हो रही है। सांस चल रही है या नहीं, इसमें संदेह है। इस लोक में केवल शरीर पड़ा हुआ है। आत्माराम चिदाकाश में विहार कर रहे हैं। अब तक जो माता की तरह संतान के लिए घबराए हुए थे, वे अब कहां हैं? क्या इसी अद्भुत अवस्था का नाम समाधि है? तो यह समाधि अवस्था का वर्णन करते हैं कि मानो सांस रुक गई है। अभी तक जो चिंता कर रहे थे राखाल राखाल, अभी कुछ होश नहीं है। शरीर पड़ा हुआ है पर चिदाकाश में वह आत्मा कहां रमण कर रहा है। और अद्भुत वह भावावस्था, ये भावावस्था समाधि अवस्था, जिन लोगों ने उसका दर्शन किया है वे ही उसे समझ सकते हैं। हम लोग तो समझ नहीं सकते। पर मास्टर महाशय उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि अद्भुत भावांतर हो गया श्री रामकृष्ण का। अभी कुछ क्षण पहले, एक क्षण पहले जो गोविंद ये कहते थे राखाल का क्या होगा, चिंता मग्न थे, वे ही गोविंद गोविंद नाम उच्चारण करते करते उस अतीत अवस्था में चले गए। भावातीत अवस्था में चले जाते हैं। इस संसार की लोकजन्य जो कुछ बातें सब भूल करके, अपने शरीर की भी सुध भूल करके एक अद्भुत अवस्था उनका भावांतर हो गया, उसका वर्णन करते हैं। तो क्या इसी का नाम समाधि अवस्था है? ये मास्टर महाशय पूछते हैं। इसी समय गेरुए कपड़े पहने हुए एक अपरिचित बंगाली सज्जन आ पहुंचे, भक्तों के बीच बैठ गए। धीरे धीरे श्री रामकृष्ण की समाधि छूटने लगी। भाव में आप ही आप बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण गेरुआ देखकर, ये गेरुआ क्यों, क्या कुछ लपेट लेने से हो गया? हंसते हैं। किसी ने कहा था चंडी छोड़कर अब ढोल बजाता हूं, पहले चंडी के गीत गाता था फिर ढोल बजाने लगा। सब हंसते हैं। तो कहने का मतलब वो चंडी के गीत गाते हैं, चंडी के गीत गाने का तब नहीं मिला तो ढोल बजाते हैं। मतलब उनके लिए कुछ नहीं है ये ढोल बजाना, चंडी गीत गाना, ये सब बहुत मानो एक कोई गंभीर कोई बात नहीं है। तो श्री राम कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कुछ लपेट लेने से ही हो गया, गेरुआ कपड़ा लपेट लिया तो हो गया। ये श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए कहते हैं, मजाक उड़ाते हुए कहते हैं। फिर कहते हैं वैराग्य 3-4 प्रकार के होते हैं। जिसने संसार की ज्वाला से दग्ध होकर गेरुआ धारण कर लिया है, उसका वैराग्य अधिक दिन नहीं टिकता। किसी ने देखा काम कुछ मिलता नहीं, जट गेरुआ पहनकर काशी चला गया। 3 महीने बाद घर में चिट्ठी आई, उसने लिखा है मुझे काम मिल गया है, कुछ ही दिनों में घर आ जाऊंगा, चिंता न करना। परंतु जिसके सब कुछ है, चिंता की कोई बात नहीं, किंतु फिर भी कुछ अच्छा नहीं लगता, अकेले अकेले में भगवान के लिए रोता है, उसी का वैराग्य यथार्थ वैराग्य है। मिथ्या कुछ भी अच्छा नहीं, मिथ्या वेश भी अच्छा नहीं। वेश के अनुकूल यदि मन न हुआ तो क्रमशः उससे महा अनर्थ हो जाता है। झूठ बोलने या बुरा कर्म करने से धीरे धीरे उसका भय चला जाता है। इससे सादे कपड़े पहनना अच्छा है। मन में आसक्ति भरी है, कभी कभी पतन भी हो जाता है और बाहर से गेरुआ, ये बड़ा ही भयानक है। तो श्री रामकृष्ण देव ये गेरुआ पहनने के विरोध में थे। वे कहते थे कि यदि उस प्रकार की स्थिति हो गई, उसके बाद यदि
आजकल जो हम लोग सुनते हैं बहुत सारे सन्यासी, विचित्र प्रकार के सन्यासी के बारे में, उसका कारण ये है, श्री रामकृष्ण कहते थे कि जब तक कि वह भाव दृढ़ नहीं हुआ तब तक वह गेरुआ पहनना ठीक नहीं है। गेरुआ यह निशानी है सन्यास की। सन्यास कौन है? सन्यासी सम्यक रूपेण न्यास इति सन्यासी। सम्यक माने सभी प्रकार से जिसने न्यास, न्यास का मतलब होता है त्याग, तो त्याग की भावना यदि मन में नहीं आई, और यदि बाहर से वो बाहर गृहस्थ हैं, वे जो अभी बंगाली सज्जन है वे गृहस्थ हैं, और फिर भी उन्होंने कपड़ा पहन लिया सन्यासी का, ये उसके विरुद्ध में थे। श्री रामकृष्ण कहते थे जब गृहस्थ धर्म हो तो गृहस्थ धर्म का पालन करो, सन्यासी बने हो तो सन्यासी धर्म का पालन करो, जब जो रोल अदा करना है उसका रोल ठीक से अदा करो। तो और सन्यासी बनने की जो प्रक्रिया है वो एक अलग प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जाना पड़ता है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं तो सभी के लिए वो सन्यास का मार्ग नहीं है। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार के मार्ग बताए। एक तो ये है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अधिकांश लोगों के लिए यही रास्ता ठीक है। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम करें, फिर गृहस्थ आश्रम करें, फिर वानप्रस्थ करें और फिर संन्यास आश्रम। अभी ऐसी परंपरा तो नहीं रही है, कोई सन्यासी लेता नहीं है। गृहस्थ बन गया तो जिंदगी भर गृहस्थ ही रहता है, मरते दम तक गृहस्थ रहता है। वो वानप्रस्थ की भी बात चलेगी, परंतु इतना अच्छा है कि अभी वो नई बहू आती, पढ़ी लिखी, तो बहुत ये झगड़ा वगड़ा करती है, तो वानप्रस्थ आश्रम में जबरदस्ती जाते हैं। ओल्ड एज होम का नाम दिया वानप्रस्थ आश्रम। वो भगवान के भजन के लिए नहीं, परंतु रहना मुश्किल हो गया अभी बहू के साथ, इसलिए अब ये लड़का सोचता है कि रोज की कौन झंझट मोल ले, अच्छा बूढ़े माता पिता को डाल दो ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में। तो वृद्धाश्रम का नाम इन्होंने अच्छा रखा है, कभी कभी बोलते हैं उसका नाम उन्होंने रख दिया कि इस प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम। पर ये वानप्रस्थ आश्रम और वो वानप्रस्थ आश्रम अलग है। जो वानप्रस्थ आश्रम की कल्पना ऋषि मुनि लोग, जो वानप्रस्थ आश्रम था उसमें ऐसी कल्पना थी कि वे सन्यास के पहले की मानो तैयारी थी। पहले 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी का जीवन रहता था गुरुकुल में, उसके बाद में 25 साल तक गृहस्थ आश्रम रहता था। जब बच्चे पैदा हो गए, अपने काम में लग गए, तो 50 साल के बाद जब तीसरा पढ़ा आ गया तब जाकर के पति पत्नी साथ में रहते थे, परंतु वे मानो वानप्रस्थ आश्रम के समान रहते थे। और इस प्रकार से एक प्रकार का जिसको कहते हैं कि आधा सन्यास जैसा। और फिर 75 साल के बाद ये अलग अलग हो जाते थे पति पत्नी और सन्यासी बन जाते थे। ये बहुत पहले हजारों वर्ष पूर्व हमारी जो वैदिक परंपरा है, पर वो कभी भी वो परंपरा बाद में तो चली गई और सब गृहस्थ धर्म ही चलने लगे। फिर बौद्ध धर्म जब आया, भगवान बुद्ध आए, तब फिर से उन्होंने इस त्याग की परंपरा को फिर से जगाया। और दो प्रकार की परंपराएं थी। कुछ लोग ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम में नहीं जाते थे, बहुत ही अपवाद के रूप में। अधिकांश लोगों के लिए कहा गया कि गृहस्थ आश्रम से होकर के ही जाना पड़ेगा। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने निपटा लिया है पूर्व जन्मों में, ये सब निपटा लिया और कहते नहीं। तो हम जब पता लग गया कि हमारे जीवन का उद्देश्य उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है, तो फिर हमें और गृहस्थ आश्रम में नहीं। तो उस प्रकार से जिन्होंने इनकी तैयारी, उनके लिए यह प्रावधान था कि ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास आश्रम में चले जाएं। तो ये दो प्रकार की परंपरा। तो इस प्रकार से जो लोग ब्रह्मचर्य के बाद वो तैयार हो गए हैं, संन्यास आश्रम में जाते हैं, उसके लिए कोई हानि नहीं है। अधिकांश लोगों के लिए श्री रामकृष्ण कहते हैं यह जो गेरुआ पहनने का मतलब होता है संन्यास लेना, ये संन्यास का मार्ग, ये सरल मार्ग नहीं है। और उपनिषद में भी कहा गया, कठोपनिषद में, शूरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत। यह जो मार्ग है संन्यास का, वह कैसा है? तीक्ष्ण मार्ग है। तलवार की जो तीक्ष्ण धार होती है उस पर चलना कितना कठिन होता है, उस प्रकार से वो कठिन है। इसलिए उठो जागो और गुरु के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। यह जो स्वामी विवेकानंद ने उत्तिष्ठत जागृत का मंत्र दिया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक रुको मत, यह स्वामी विवेकानंद का खुद का ट्रांसलेशन है। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। यह उन्होंने अपने प्रकार से उसका ट्रांसलेशन किया, और उसका लिटरल ट्रांसलेशन तो यही है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो जागो और गुरु के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। क्यों? क्योंकि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। वह जो मार्ग है, वह संन्यास का मार्ग, वह तीक्ष्ण धार पर चलने जितना कठिन है। और इसीलिए यह श्री रामकृष्ण की यह धारणा है कि अधिकांश लोगों के लिए सरल मार्ग यही है कि वो गृहस्थ आश्रम में जाए,
गृहस्थ आश्रम में होते हुए धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम में सभी भोगों का थोड़ा थोड़ा भोग करते हुए और साथ साथ में ईश्वर की भक्ति करते 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 वह अनासक्ति पूर्वक कंतार का कर्म करते करते एक स्थिति ऐसी आएगी जब उसका मन अनासक्त हो जाएगा, तब जाकर के वो संन्यास ले सकता है। परंतु वह भी बाह्य संन्यास लेना आवश्यक नहीं है, बाहर का कपड़ा पहनना आवश्यक नहीं है। श्री रामकृष्ण नहीं मानते थे कि अंदर का संन्यास, अंदर का त्याग ही असली त्याग है, आसक्ति का त्याग ही असली त्याग है। परिवार का त्याग या संसार का त्याग यह आवश्यक नहीं है। इतना ही नहीं, इच्छनीय नहीं है गृहस्थ आश्रम के लिए। जो जिसने गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया उसका कर्तव्य हो जाता है अपने माता पिता भाई बहनों के प्रति, परिवार के प्रति कर्तव्य हो जाता है, अपनी पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति कर्तव्य हो जाता है। और इसीलिए श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के इन्हीं विचारों के अनुसार रामकृष्ण मिशन की सब परंपरा निश्चित हुई। इसलिए रामकृष्ण मिशन में यदि कोई आते हैं तो उनको पहले समझाया जाता है कि भाई अधिकांश लोगों के लिए गृहस्थ आश्रम ही ठीक है, इसलिए आप गृहस्थ आश्रम करिए। पर फिर भी जिसके मन में बहुत ही इच्छा है कि नहीं, हम उस गृहस्थ आश्रम के चक्कर में नहीं जाना चाहते हैं, हम सीधा संन्यास आश्रम में जाना चाहते हैं, ये रास्ता कठिन होते हुए भी हम यही रास्ते में जाना चाहते हैं, तो फिर उन लोगों को कहा जाता है परंतु आपको पता तो नहीं है कितना कठिन है। तो इसलिए परंपरा इस प्रकार की रामकृष्ण मिशन की। और शारदा मठ, जैसे सन्यासियों के लिए रामकृष्ण मठ है, सन्यासियों के लिए शारदा मठ है, उसमें भी यही सेम नियम है कि पहले 1 साल का नाम दिया गया प्री प्रोबेशनर का फॉर्म भरा जाए। प्री प्रोबेशनर मतलब जो अभी ट्रेनिंग में है। प्रोबेशनर कोई भी, जैसे आप गजेटेड ऑफिसर हैं तो उसको पहले प्रोबेशन में रखते हैं 1 साल के लिए, मतलब अभी उसको देखते हैं, कंफर्म नहीं करते हैं, उसका पोस्ट नहीं होता, पहले प्रोबेशन में रहते हैं। तो यहां पर भी रामकृष्ण मिशन में पहले प्रोबेशन होता है। तो पहले प्रोबेशन जो होता है वो 4 साल का प्रोबेशन होता है, 4 साल का। उसके पहले 1 साल प्री प्रोबेशन होता है, और प्री प्रोबेशन के पहले भी फिर और प्री प्रोबेशन होता है। जो कोई भी आता है तो सबसे पहले उसको सब समझाया जाता है कि अभी आना जाना करो, पहले देखो, तुम्हारा मन ठीक करे, सब किताबों को पढ़ो। उसके बाद भी देखा कि नहीं मन ठीक ठीक तैयार हो रहा है, तो फिर उसको मान लो आकर के रहना है तो कुछ दिन ऐसे ही रहे। फिर भी कहा कि नहीं ठीक होता है, तो फिर प्री प्रोबेशनर का फॉर्म भरा। प्री प्रोबेशनर का फॉर्म भरने के बाद फिर 1 साल का प्री प्रोबेशनर चलता है। उसके बाद में देखा, प्री प्रोबेशनर का मतलब है तुम हमको देखो, हम तुमको देखेंगे, एक दूसरे को देखना। ये मानो अभी देखना चलता रहता है। ये बाहर में भी देखते हैं, आजकल वो विवाह करते ऐसे नहीं करते, पहले एक दूसरे को देखते हैं। आजकल तो घूमने भी चले जाते, पहले वैसा सब नहीं होता था। पहले तो एंगेजमेंट के बाद या मैरिज के बाद घूमने जाते थे, आजकल पहले वो देखने के लिए घूमने चले जाते। तो ये है, आप तुम हमको देखो, हम तुमको देखें। भाई जीवन भर का साथ, 1-2 दिन की बात नहीं है। ये जो संन्यास लेना है तो पूर्ण उसमें उत्सर्ग करना है, तो सोच समझ करके देखो। तो पहले तुम हमको देखो, हम तुमको देखेंगे। उसके बाद में 1 साल के भीतर में कभी भी तुमको लगे कि भाई ये हमारे इसमें अपना कुछ नहीं है, अपने लायक नहीं, तो तुम चले जा सकते कभी भी। और हमको भी लगे कि नहीं भाई ये तुम्हारे लिए रास्ता नहीं, हम भी तुमको बोल सकते भाई दरवाजा खुला है। दरवाजा तो वैसे कभी भी खुला रहता है जाने के लिए, वो तो जिंदगी भर के लिए खुला है। पर ये जानबूझ करके पूरा का पूरा ऐसा खोल कर ही रखा हुआ है। वो आपका दरवाजा, आपको स्टॉपर खोलने की भी जरूरत नहीं है। कभी भी आप वॉक इन वॉक आउट कर सकते कि भाई चलो भाई ये हमारा वॉक ओवर नहीं, हमारे पास बस का रोग नहीं है, बहुत ये सुना था दूर के ढोले सुहावने, ये ठीक नहीं है, तो अपने आप चले जाते हैं। तो कई लोग इस प्रकार से प्री प्रोबेशनर में ही चले जाते हैं। उसमें से जो बचते हैं फिर उनका प्रोबेशनल फॉर्म भरा जाता है। फिर 4 साल तक प्रोबेशनर, उसमें 4 साल में से 2 साल का ट्रेनिंग जिस सेंटर में ज्वाइन किया, कभी भी कोई भी सेंटर में वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे 167 सेंटर है देश विदेश में, उसमें कोई भी सेंटर में ज्वाइन कर सकते हैं, वो लोग आ सकते हैं। फिर उसमें से 2 साल उसको कम से कम ट्रेनिंग, जो इंटेंसिव ट्रेनिंग होगा वो बेलूर मठ में होता है। वहां पर हमारा प्रोबेशनर्स ट्रेनिंग सेंटर है, वहां हर एक को 2 साल के लिए ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। वहां सभी प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन, उपनिषदों का, गीता का अध्ययन, और दूसरे धर्मों के जो शास्त्र हैं, बाइबल, पुराण, ये सब दूसरे धर्मों के बारे में भी जानकारी वह भी दी जाती है। फिर साथ साथ में ध्यान, साधना, उसके बारे में दिया जाता है, साधना के नियम बताए जाते हैं, और साथ साथ में ये चारों योगों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। विशेष करके रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य को फिर से पढ़ाया जाता है, उसमें परीक्षा भी ली जाती है। हर पेपर होता है, उसकी क्लासेस होती है, उसके प्रैक्टिकल्स होते हैं। वो फिर बाद में प्रैक्टिकल कार्य सबको सिखाया जाता है, सभी प्रकार का कार्य सिखाया जाता है। कभी कौन सी भी कार्य मिल सकता है, पूजा का भी कार्य मिल सकता है, गाने का भी काम मिल सकता है, तो ये सभी प्रकार के कार्य, और ये सभी लोगों को ड्यूटी भी दी जाती है वहां पर भी।
इस प्रकार से उनको कर्मयोग कैसे करना, भक्ति योग कैसे करना, राजयोग कैसे करना, उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और उसके पेपर्स थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ये सब करके उसकी परीक्षा ये सब ले करके फिर बाद में परीक्षा में पास हुए तो उसके बाद फिर उसको ब्रह्मचर्य की दीक्षा मिलती है कुल 5 साल के बाद। और ब्रह्मचर्य दीक्षा का मतलब होता है अभी वो आधा मेंबर बन गया, आधा, पूरा नहीं बना। उसके बाद में फिर और 4 साल तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और उसी प्रकार से वह सब काम करता है, जब ध्यान करता है, इस प्रकार साधना करता है, सभी प्रकार कर्मयोग करता है। और 9 साल के बाद फिर से पुनः रिपोर्ट लिया जाता है, जहां जहां जिस सेंटर में रहे वहां के जो हेड्स रहते हैं उनका रिपोर्ट लिया जाता है, ट्रेनिंग सेंटर का रिपोर्ट लिया जाता है। सभी प्रकार से रिपोर्ट लेने के बाद इफ फाउंड सुटेबल तब जाकर के 9 साल बाद, मिनिमम 9 साल, कभी 10-11 साल भी हो सकता है, उसके बाद फिर उसको संन्यास दीक्षा दी जाती, तब उसको गेरुआ पहने दिया जाता है। और ये महाशय ने अभी गृहस्थ है और गेरुआ पहन के चले आए और रामकृष्ण देव के पास चले आए गेरुआ पहन करके। तो श्री रामकृष्ण कहते गेरुआ की महत्ता है, उसकी गरिमा है और ऐसे पहनने से हो गया। तो रामकृष्ण मिशन में इसीलिए यह जो बाकी सब कई जगह पर ऐसा भी होता है कि वो लोग इस प्रकार से देखते नहीं। जाइए उधर जाकर के हिमालय में कंकल हरिद्वार के पास, बोले हमको सन्यासी बनना है तो तुरंत आ जाइए, वो मिट्टी है 2 पैसे की मिट्टी, 2 पैसे की मिट्टी, गेरुआ मिट्टी मिलती है, उसमें कपड़ा डुबोया, व्हाइट निकला गेरुआ, पहना दिया, हो गया। और विरजा होम, विज्जा होम, विरजा होम ठीक से बोल भी नहीं सकते, सन्यास की परंपरा के पहले विरजा होम होता है तो विज्जा होम बोलते हैं। वो पूरा पढ़ भी नहीं सकते, न लिखे पढ़े न कुछ नहीं, बोले हमको विज्जा होम करा दो तो सन्यास मिलेगा, तो कुछ भिक्षा जरा अच्छी मिलेगी, तो भिक्षा प्राप्त अच्छी हो इसके लिए गेरुआ पहनना। तो ऐसे लाखों सन्यासी है, वो लाखों सन्यासी स्वामी विवेकानंद ने कहा हमारे देश का भला होने वाला नहीं। तो जो केवल इस प्रकार से भिक्षा प्राप्त करने के लिए बोले, पर यह भी ऐसा नहीं कि सभी सन्यासी ऐसे, कुछ है जो सचमुच में ईश्वर की प्राप्ति के लिए सब कुछ उन्होंने त्याग दिया है, तो उनका भरण पोषण करना ही गृहस्थ का कर्तव्य है। और गृहस्थ के लिए तो फिर वो ज्यादा इस झंझट में नहीं जाकर के भाई ठीक है जो गेरुआ पहना है तो हम तो यही मानते हैं कि अच्छा है, उसको प्रिज्यूम करते हैं, फिर वो नहीं होगा तो वो अपना कर्म जानेगा। हमने तो अपनी तरफ से वो गेरुआ पहना है तो ठीक है, उसको सम्मान दे दिया और उसको जो कुछ भिक्षा दे दिया। इस प्रकार से हमारे एक परंपरा है। वहां नहीं, स्विट्जरलैंड में गेरुआ पहन के जाओ तुरंत जेल में। फिर भी मैं तो गया था तो स्विट्जरलैंड में ही पहन के गया था, अभी शायद कुछ रिलैक्सेशन हुआ है नियम में, पर वहां के स्वामी जी लोग जो है स्विट्जरलैंड में, यूरोप में, अरे कुछ वर्षों पूर्व अमेरिका में भी हमारे स्वामी जी लोग आज भी वो पैंट शर्ट पहनते हैं, सब पूरा पैंट कोट इस प्रकार का यूरोपियन ड्रेस ही पहनते हैं। कुछ वर्षों पहले तक के ये स्वामी विवेकानंद तो उस समय पहले ऐसे सन्यासी थे जो इस प्रकार से भारतीय परिवेश में गए, और शिकागो धर्म सभा के लिए जब गए थे, एक मेले में जा रहे थे तो किसी ने उनकी पगड़ी खींची पीछे से, तो स्वामी विवेकानंद मुड़कर देखा तो जिसने वो अमेरिकन ने खींचा था उसको लगा कि जंगली आदमी आया है, तो उन्होंने अंग्रेजी में बात की तो भौचक्का रह गया। फिर उसने माफी मांगी, फिर उसने ये कहा व्हाई डू यू वियर पिक्यूलर ड्रेस लाइक दिस। वो ऊपर से उसने कंप्लेन किया आप ऐसा विचित्र ड्रेस क्यों पहनते हैं, विचित्र प्राणी जैसा लगते हैं, इसलिए हमने उसको खींचा। मतलब उस समय टॉलरेंस लिमिट नहीं थी। अब तो ये हिप्पी लोग ऐसा ऐसा ड्रेस पहनते कि कोई भी ड्रेस पहन के जाओ, बिना ड्रेस के जाओ, कुछ नहीं, अमेरिका में सब चलता है। अभी तो पूरा परमिसिव सोसाइटी हो गया। 100 साल पहले जब स्वामी विवेकानंद थे उस समय वो इस प्रकार का ड्रेस पहनना ये अलग था। और ये गेरुआ ड्रेस अभी भी वहां पर जो गवर्नमेंट है, वो लोग जो स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट, वो लोग तो इस प्रकार से रिलीजन में मानते नहीं है, और वहां पर प्रोटेस्टेंट है। जो रोमन कैथोलिक जिसमें रिलीजन है, रोमन कैथोलिक, वो रोमन कैथोलिक जो क्रिश्चियनिटी है वो लोग सन्यास परंपरा में मानते हैं। वहां के जो फादर्स हैं रोमन कैथोलिक के फादर्स, वो भी अनमेरिड रहते हैं, वो सेलिब्रेट रहते हैं। परंतु प्रोटेस्टेंट के जो फादर रहते हैं वो मैरिड रहते हैं, वो प्रिस्ट रहते हैं, पहनते हैं ड्रेस फादर का, बट दे आर ऑल मैरिड पीपल। इसलिए कोई आदमी बिना मैरिज के रह सकता है, अविवाहित रह सकता है, और इस प्रकार से सभी प्रकार के संसार के सुख भोगों को त्याग करके रह सकता है। ऐसी कल्पना भी वो लोग नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसीलिए ये सन्यासी को देख करके उन लोगों को लगता है कि कोई चोर लफेंगे होंगे, कुछ अलग है, विचित्र प्राणी है, इसको जेल में रखना ही ठीक है, सेफ रहेगा। इस प्रकार की परंपरा अभी तक कुछ वर्षों पहले तक थी। अभी भी जब मैं स्विट्जरलैंड गया तो मैं ये सभी लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पर ये ड्रेस नहीं चलेगा। वहां के स्वामी जी तो पैंट शर्ट ही पहनते। मैंने कहा नहीं भाई, वो कुछ दिनों के लिए आया हूँ, 4 दिन के लिए, उसके लिए मैं ड्रेस नहीं बदलूंगा। और फिर इसी ड्रेस में गया, और वहां से वो स्विट्जरलैंड में जब ट्रेन रेलवे स्टेशन से दूसरी ट्रेन ले रहा था
तो पूरी स्कूल के बहुत सारे बच्चे थे, वो एकदम चिढ़ाने लग गए अपनी भाषा में, वहां पर तो फ्रेंच भाषा चलती, बहुत चिढ़ाने लगे। उनको बहुत मजा आ गया, उनको लगा कि मैं चिढ़ जाऊंगा, तो मैंने भी हंसते हुए उनको जब ये किया तो और उनको मजा आ गया कि चलो एक ऐसा आदमी मिला जिसको हम चिढ़ाते फिर भी उनको आनंद होता है, तो फिर वो फ्रेंडशिप हो गई। परंतु ये उनको बड़ा विचित्र लगा ऐसा ड्रेस पहन करके। और हॉलैंड में तो वो लोग बहुत ही खुश हुए। क्यों? जिस दिन मैं गया था हॉलैंड में, उसी दिन वहां की क्वीन का बर्थडे था, हॉलैंड की क्वीन का। और हॉलैंड की क्वीन, वहां का जो हॉलैंड का जो ड्रेस है, वो जो उनका जो रॉयल ड्रेस है, वो ये वाला ड्रेस है, इसी प्रकार का। वो तो हमको पता नहीं था, मैं तो यही ड्रेस, उनको ऐसा लगा कि खास क्वीन का बर्थडे मनाने के लिए वो लोग सब ने इस प्रकार का ड्रेस पहना। तुम लोग तो साल में एक बार पहनते हो क्वीन के बर्थडे में, हमारा रोज ही बर्थडे क्वीन का है। पर ये अभी थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ है, नहीं तो पहले गेरुआ वस्त्र पहन करके यूरोप में, अमेरिका में जाना बहुत मुश्किल था। परंतु ये श्री राम कृष्ण कहते हैं कि गेरुआ पहनने से नहीं हुआ, गेरुआ पहनने की जो प्रिपरेशन है वो होनी चाहिए। तो आजकल हम लोगों को ये बहुत सारे टीवी में दिखाते रहते हैं, चैनल में दिखाते रहते हैं, इसी के कारण ये सन्यासियों के प्रति बहुत प्रकार की घृणा का भाव ये बच्चों के मन में, खासकर युवा पीढ़ी ये ड्रेस को देख करके भड़क जाती है, एकदम नाराज हो जाती। क्यों? उसका कारण ये है कि बार बार चैनल में दिखाया जाता है इस प्रकार के, जो कुछ सन्यासी तो ऐसे हैं जिनका चरित्र ठीक नहीं है, उनको प्रोजेक्ट करते हैं और उनको लगता है सभी इसी प्रकार के हैं। ये मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव है। मीडिया को सत्य घटना बतानी चाहिए, परंतु मीडिया का यह भी जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार से नेगेटिव चीजें बताते उस प्रकार पॉजिटिव बतानी चाहिए। जिस प्रकार से आज सैकड़ों सन्यासी ऐसे हैं, हजारों सन्यासी ऐसे हैं जो इस प्रकार से इस ड्रेस को पहन करके लोगों को लूटते हैं और कमर्शियलाइजेशन करते हैं, रिलीजन का, धर्म के नाम पर ठगते हैं, एक एक शिविर करते हैं और इंस्टेंट मेडिटेशन, इंस्टेंट समाधि के नाम से लूटते हैं और 5-5 हजार रुपए, 10,000 रुपए फीस ले लेते हैं। ऐसे भी सन्यासी हैं। या फिर इस प्रकार का ड्रेस पहन के बहुत प्रकार के अत्याचार, अनाचार करते हैं, ऐसे भी सन्यासी। ऐसे सैकड़ों हजारों सन्यासी हैं हमारे देश में। उसके साथ उनको दिखाना चाहिए इस प्रकार का, पर सामने लाखों लाखों सन्यासी ऐसे हैं जो जेन्युइन है, जो इस प्रकार से सेवा का महान काम कर रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए इतना महान उन्होंने त्याग करा, महान कार्य कर रहे हैं, महान जीवन जी रहे हैं, उसको कभी बताते नहीं, एक ही साइड बताते हैं। और इसीलिए युवा पीढ़ियों के मन में एक प्रकार का विद्वेष का भाव आ जाता है। गेरुआ देखकर ही ये लोग होते हैं। हम लोग जब कॉलेज में जाते पूछते ये ड्रेस आपने क्यों पहना, व्हाई यू आर वेयरिंग दिस ड्रेस, उनको बहुत गुस्सा आता है, क्यों ऐसा ड्रेस पहनते हैं। तब उनको बताया, अच्छा तुम लोग ने ये यूनिफॉर्म क्यों पहना, तुम्हारा जैसे यूनिफॉर्म है, ये हमारे लोग का यूनिफॉर्म है। पर गेरुआ देख करके उनको गुस्सा आ जाता है। इतनी मन में, सबकॉन्शियस माइंड में ये मीडिया लोगों ने इतनी घृणा का भाव डरा है, भर दिया है कि वो गेरुआ देख करके उनको लगता है कि ये बस ये बदमाशी होंगे, एक प्रकार का ये भाव। ये मीडिया का जो नेगेटिव, उसका नेगेटिव, मीडिया का जो नेगेटिव रोल है, ये मीडिया को सचमुच में इस प्रकार की जो घटनाएं होती, खराब घटनाओं को अवश्य पर्दाफाश करना चाहिए। साथ साथ में लाखों हजारों सन्यासी जो अच्छा अच्छा काम करे उसको भी कभी कभी दिखाना चाहिए। जो अच्छे सन्यासी इस प्रकार से, स्वामी विवेकानंद के बारे में कभी कभी दिखाना चाहिए, इतने महान सन्यासी, उन्होंने क्या हमारे भारतीय संस्कृति को इतना महान रूप प्रदान किया, उसके बारे में भी कुछ दिखाना चाहिए। यदि बीच बीच में स्वामी विवेकानंद का भी बताया जाए या कोई महान सन्यासी ने जो महान काम किया वो भी बताया जाए, तब बैलेंसिंग होगा, तो उनके मन में जो घृणा का भाव है वो नहीं रहेगा कि हाँ दोनों प्रकार के सन्यासी हो सकते हैं। पर कहने का मतलब यही है कि यह जो सन्यास की परंपरा, यह सन्यास परंपरा गेरुआ पहनना, ये श्री रामकृष्ण समझते हैं कि ठीक नहीं है, उसको चीप नहीं बना देना चाहिए, वो इतना सस्ता नहीं बना देना चाहिए। स्वामीनारायण संप्रदाय में भी जो स्वामीनारायण थे, उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि भाई सन्यास परंपरा बहुत कठिन है, इसलिए उन्होंने सन्यास किसी को देने के लिए मना कर दिया। कोई विरजा होम नहीं करते हैं स्वामीनारायण संप्रदाय के, कोई सन्यासी नहीं है, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, विवाह नहीं करते, पवित्र जीवन यापन करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यास में यही भेद है। हमने जैसे कहा, पहले 4 साल के 5 साल के बाद नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनता है हमारे यहाँ रामकृष्ण में, और बाद में 9 साल के बाद वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी में से सन्यासी बनता है। पर स्वामीनारायण संप्रदाय में ऐसा नहीं, वो जिंदगी भर नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते हैं, कभी भी सन्यास नहीं लेते। क्यों? स्वामीनारायण ने कहा सन्यास का जीवन है, बहुत कठिन है, फिर बाद में विरजा होम करने के बाद यदि संसार में लौटना पड़े वो ठीक नहीं है। जब तक विरजा होम नहीं किया आप वापस संसार में लौट जाइए, उसमें कोई हानि नहीं है। पर यह जो हमारे यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि 10 साल तक पहले देखो,
और उसके बाद में फिर संन्यास दीक्षा लो। उसके बीच में कभी भी जाना हो तो गृहस्थाश्रम में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये मार्ग है वो सबके लिए है, कॉमन मार्ग है, राजमार्ग है। दिस इज द इजियर पाथ एंड द नेचुरल पाथ। गृहस्थाश्रम ये नेचुरल पाथ ही है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। और किसी को यह है हॉपिंग फ्लाइट सबके लिए, और किसी को जल्दी पहुंचना है तो डायरेक्ट फ्लाइट ले ले ब्रह्मचर्य से संन्यास आश्रम, और उसके लिए कीमत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। इट्स ए वेरी हैवी प्राइस टू पे। सभी लोग उसको पेमेंट करने को तैयार जो है, एकदम से त्याग करने को उनके लिए ठीक है। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण मठ मिशन में भी ये नियम बनाया गया कि ये जो संन्यास जो परंपरा है, तो स्वामीनारायण में परंतु ये जो गेरुआ पहना दिया इसलिए लोगों को लगता है वो सन्यासी है, वो उनको नहीं। ये रामकृष्ण उसके विरुद्ध में है कि जब तक कि सन्यास ठीक से ग्रहण नहीं किया मन से और बाहर से, तब तक गेरुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि गेरुआ कपड़ा देखने से ही लोगों को फिर वह सम्मान देने की इच्छा होगी, और उनके मन में भी फिर ये भाव आएगा कि सभी ये सन्यासी हैं। तो एक कैटेगरी, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन तो होना चाहिए, जैसे ISI स्टैंडर्ड, ये प्रोडक्ट का ISI स्टैंडर्ड है, ISO नाम दे दिया। इस प्रकार का सन्यास में कोई ISO नहीं है, उसमें सभी प्रकार के सन्यासी हैं। जो ठगने वाले सन्यासी हैं, छोटे बच्चों को उठाने वाले, वो भी ऐसा कपड़ा पहनते हैं, और जो इस प्रकार से शिविर करके इंस्टेंट समाधि के नाम से लूटते हैं, वो भी ऐसा कपड़ा पहनते हैं। और ऐसे कई लाखों सन्यासी जो सचमुच में इस प्रकार से जेन्युइन सन्यासी हैं, जो इस प्रकार से साधन भजन करते हैं और सेवा करते हैं, परंतु ये सभी प्रकार के सन्यासी हैं। तो इसीलिए श्री रामकृष्ण का कहना है कि गेरुआ पहनना यह इतना सरल नहीं है। और दूसरा, उन्होंने मजाक करते हुए कहा वैराग्य 3-4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार का सन्यास होता है, हमारे यहाँ परंपरा है 4 प्रकार का सन्यास। पहला है विद्वत सन्यास। विद्वत सन्यास का मतलब होता है किसी के मन में यह दृढ़ धारणा हो गई कि संसार क्षणभंगुर है और इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो टिकने वाली है। उसको मन से उसकी धारणा हो गई, और संसार में कोई भी चीज ग्रहणीय नहीं है, त्याज्य है। एकमात्र सत्य वस्तु है वह ईश्वर या ब्रह्म, और उस ब्रह्म की उपासना या ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और बाकी ये जितनी चीजें हैं, ये जितने सुख भोग संसार के हैं, वे सब क्षणभंगुर हैं, और इनको बिल्कुल काकविष्ठा की तरह त्याग करना चाहिए। ऐसी दृढ़ धारणा जिसके मन में हो गई है, ऐसी दृढ़ धारणा जिसके मन में है कि संसार 3 काल में असार है, 3 काल में मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, इसकी पूरी की पूरी प्रतीति, रियलाइजेशन जिसको हो गया है, जैसा भगवान बुद्ध को हुआ था, जैसा स्वामी विवेकानंद को हुआ था, तो उसके बाद में यदि वो संसार का त्याग करे, उसे कहते हैं विद्वत सन्यास। और दूसरा सन्यास है विविदिशा सन्यास। हम लोग जो रामकृष्ण मिशन के अधिकांश सन्यासी हैं, ये लोग विविदिशा सन्यास वाले। कहने का मतलब, अभी तक हमको वो ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला है, वो ब्रह्म ज्ञान अभी तक नहीं मिला है कि ब्रह्म ही सत्य और जगत मिथ्या, परंतु शास्त्रों को पढ़ने के बाद यह पता पड़ा, रामकृष्ण मां शारदा देवी स्वामी के जीवन पढ़ने के बाद पता पड़ा, नहीं, सन्यास का मार्ग ही उत्तम मार्ग है। और उस स्थिति को प्राप्त करना है जहां हमारे लिए ये सभी जो पूरा जो संसार है वो सचमुच में त्याज्य पता लगेगा। ये अनुभूति हुई नहीं है, पर इस प्रकार की अनुभूति प्राप्त करने की व्याकुलता जिसमें आई है, इसका नाम है विविदिशा सन्यास। विविदिशा सन्यास मतलब वैराग्य है, पक्का नहीं हुआ, परंतु उस पक्का वैराग्य प्राप्त करने की पक्की धारणा हो गई। पहला है जिसको रियलाइजेशन हो गया, फिर बाद में वो सन्यास ले या न ले, वो जहां भी रहेगा उसके लिए फिर उसको सन्यास लेने की आवश्यकता भी नहीं है, वो तो उसका विद्वत सन्यास है, अपने आप सन्यास हो गया, वो चाहे गेरुआ कपड़ा पहने चाहे ना पहने। दूसरे लोग हैं, वो अभी तक उनको वो स्थिति, परम ज्ञान की स्थिति प्राप्त नहीं हुई है, परम ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, उनको वह ब्रह्म ज्ञान की स्थिति प्राप्त नहीं हुई, परंतु ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा है। उनको यह आकांक्षा है कि उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करूं, ईश्वर की प्राप्ति करूं, ऐसी आकांक्षा है, और इसलिए वो संसार से थोड़ा दूर हट करके रहना चाहते हैं, ताकि इन संसार के सुख भोगों को छोड़ करके वो ईश्वर की आराधना ठीक से कर सके। ये है विविदिशा सन्यास। विविदिशा माने जानने की इच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। विद्वत माने जिसको ज्ञान हो गया है, विद्वत वो विद्वान हो गए हैं,
ऐसे तो बहुत कम है संसार में, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे भगवान बुद्ध स्वामी विवेकानंद के समान जिनको यह ज्ञान हो गया। परंतु अधिकांश सन्यासी जो हैं विविदिशा, अभी ज्ञान नहीं हुआ पर ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र विविदिशा है, इसीलिए उसका नाम रखा गया विविदिशा सन्यास। क्यों सन्यास कर रहे हैं, क्यों त्याग कर रहे हैं? क्योंकि उस ब्रह्म को जानने की इच्छा है, ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा है। इसलिए वो साधना के मार्ग पर जाने के लिए, वह मार्ग पर निष्कंटक जाया जा सके, अधिक अच्छी तरह जाया जा सके, कम से कम डाइग्रेशन हो, कम से कम डाइवर्शन हो, इसलिए वो विविदिशा सन्यास इसका मार्ग है। तीसरा है आतुर सन्यास। आतुर सन्यास बोलते हैं कि जो एक मनुष्य मृत्युशैया पर है, अब उसके बचने की कोई आशा नहीं है, तब वह संकल्प करता है मैं सन्यास लूंगा, और अंत में उस मरते समय वो सन्यास लेता है। मरते समय सन्यास लेता है और सब कुछ त्याग कर देता है संसार का। वैसे तो संसार का त्याग सभी लोग करते हैं, मैं मजाक में ही कहता हूं, सन्यास तो सभी लोग सन्यासी हैं। क्यों? सम्यक रूपेण न्यास, अच्छी सब संपूर्ण रूप से सबका त्याग करना, इसी का नाम सन्यासी है। तो मरते समय तो सभी का त्याग करना पड़ेगा, बैंक बैलेंस भी साथ में नहीं जाएगा, और कैश बॉक्स की चाबी भी नहीं जाएगी, कपड़े भी नहीं जाएंगे, लेटेस्ट मॉडल कार भी नहीं जाएगी, मकान भी नहीं जाएगा, ये शरीर भी नहीं जाएगा, सब कुछ तो त्याग करके ही जाते हैं। पर यही है कि जो संसारी लोग हैं वे रोते रोते त्याग करते हैं, और सन्यासी वे हंसते हंसते त्याग करते हैं। ये लोग वॉलंटरी त्याग करते हैं और ये लोग कंपल्सरी त्याग करते हैं, दोनों में इतना ही अंतर है। जो संसारी वो भी त्याग करते हैं, पर वो क्या करते हैं कि अब मृत्यु आ गई, बोलते हैं मुझे नहीं जाना है, फिर भी जाते हैं। मुझे अपनी पत्नी को छोड़ के नहीं जाना है, बच्चों को छोड़ के नहीं जाना है। यम देवता को बहुत बोलते हैं भाई मुझे छोड़ दे, मुझे कम से, फिर बोलते अच्छा कम से कम 2 साल का एक्सटेंशन दे दे, बोले बहुत एक्सटेंशन हो गया, अभी चलो। उस समय रोते 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 वो जाते हैं, पर जाते तो अवश्य हैं, जाना तो पड़ता ही है, और सब कुछ त्यागना भी पड़ता है। कुछ भी चीज साथ में नहीं ले जाता, अपने साथ कोई भी मनुष्य कोई भी वस्तु ले नहीं जाता, त्याग करके ही जाता है, पर रोते रोते त्याग करता है। और सन्यासी वो पहले से त्याग, भाई छोड़ना है कल, आज त्याग कर दे, एक दिन पहले छोड़ दिया तो वो सन्यासी बन गया। और ये आतुर सन्यासी ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, आखिर तक पूरा मजा लिया, और फिर मरते समय बोला कि अभी मरना ही है, और जब मरना ही तो सन्यास का मजा लेकर के मरो, अब बोले मैं सन्यास लेता हूं। उसके बाद में यदि वो बच गया तो सचमुच में सन्यास का जीवन व्यतीत करता है। मर गया, यदि आतुर सन्यास लेके मरा तो नेक्स्ट जन्म में फिर ठीक सन्यासी बनता है। तो ये आतुर सन्यास की भी प्रथा है कहीं कहीं पर, ये पुरानी प्रथा भी आजकल तो बहुत कम लोग मानते हैं। आतुर सन्यास, ये 3 प्रकार के सन्यास। और चौथा प्रकार का भी है, वो है मरकट सन्यास, मरकट वैराग्य। ये उसी प्रकार का जो उदाहरण देते हैं श्मशान वैराग्य। गए वहां पर, श्मशान में गए और किसी संबंधी का मृत्यु हुआ, और देखा अरे 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 जिसको हम इतना प्यार करते थे, कितनी सुंदर दिखती थी वो लड़की, और आज वो चिता पर है, भस्म में हो गई, भस्माभित हो गई। मेरी लड़की इतनी यंग, इतनी सुंदर दिखती थी, मेरी पत्नी इतनी सुंदर थी, और वहां पर चिता में उसको डाल दिया, हार्ट फेल हो गया, उसको मार डाला, और वो चिता में गया। उसके बाद में 2 घंटे बाद, हाँ कहाँ गई? नहीं रही, रहा बस इतना 1 या 1.5 शेर राख, यही उसका अस्तित्व, बस यही। क्या सभी को इस प्रकार से होगा? मुझे भी इस प्रकार से होगा? मेरा शरीर भी जला देंगे? हाँ, यही 1 शेर राख, इसी का नियम जीवन है। तो क्या मरने के लिए हम जीते हैं? नहीं 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 नहीं, मुझे संसार नहीं करना। और तुरंत स्मशान से सीधा भगे, गए हरिद्वार या काशी, सन्यासी बन गए। उसके बाद में यहां पर तो सब लोग चिंतित हैं, अरे स्मशान घाट से अभी तक आए नहीं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, आए ही नहीं, बहुत चिंता में है। स्मशान घाट गए तो गए, आए ही नहीं, बाद में बहुत चिंता में है, पुलिस में दिया, कहीं खबर नहीं। 3 महीने बाद लेटर आया, चिंता मत कीजिए, यहाँ बनारस में मैं आया था सन्यासी बन करके, मेरा पूरा शौक पूरा हो गया सन्यासी का, अभी बहुत अच्छी नौकरी मिली, बाद में आपको बुला लूंगा। हो गया, खत्म। ये टिकता नहीं है। वो स्मशान वैराग्य, जब देखा अपनी नजर के सामने उस शरीर को जलते हुए, एकदम वैराग्य आ गया। अरे इसी का नाम संसार है, इसी का नाम देह है, अरे देह माया है, सब माया है। ठीक ही कहा हमारे शास्त्र में, सब कुछ माया है, ये देह भी माया, संसार भी माया, संबंध भी माया, कौन पति कौन पत्नी, कौन माँ कौन बाप, सबको तो एक दिन जाना है। नहीं नहीं, संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, बिल्कुल सच कहा, चलो निकले, एकदम संन्यास ले लिया। और जब वो दुख चला गया, वो स्मशान वैराग्य जब चला गया, उसके बाद अरे फिर चलो नौकरी खोजो और वापस संसार में, इसको बोलते स्मशान वैराग्य।
मरकट वैराग्य, मरकट माने बंदर, ये बंदर जैसा थोड़े दिन के लिए वो उफान आया वैराग्य का, फिर खत्म, बंदर जैसे उछलते कूद मराया, खत्म। तो यह प्रकार के सन्यासी, तो ये मरकट वैराग्य ठीक नहीं है। मरकट वैराग्य ये आया कुछ एकदम लगा, वाह ये तो बिल्कुल ठीक कहा, ये सन्यासी ठीक है, ले लिया गिरवा कपड़ा पहन लिया, जैसे ये बंगाली सज्जन ने पहना। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं ये इतना चीप नहीं है, इसका चीप मत बनाओ, ये मरकट वैराग्य ठीक नहीं है। हाँ, धीरे धीरे साधना करते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी जब तुमको इस प्रकार के, तो भी उसमें उन्होंने यही शर्त रखी कि यदि तुम उस समय संन्यास लेते हो तो घर वालों को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए रामकृष्ण मिशन में यह नियम ही बनाया गया कि यदि किसी ने शादी की हुई, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, तो उसको पहले ही बताया जाता कि नो एंट्री, पत्नी बच्चों की सेवा करो, उसी में तुम्हारा सब हो जाएगा, उसी में। अब गृहस्थ आश्रम जब किया है तो गृहस्थ आश्रम के माध्यम से भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, आपके लिए सन्यास का मार्ग बंद हो गया, किसी प्रकार से वो मार्ग खुलता नहीं है। रामकृष्ण मिशन में यह नियम बिल्कुल नहीं है, यहाँ किसी को इस प्रकार से जो शादीशुदा है उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। बाहर में कुछ कुछ इलाका स्वीकार करते हैं, बाहर के कुछ आश्रम है, परंपराएं हैं, कुछ सन्यासी जो अखाड़े हैं, उसने मान लो अपनी पत्नी का त्याग कर दिया है, या पत्नी मर गई है, या बच्चे भी हो गए, सब जगह सेटल हो गए, तो बाद में वो यदि बोले कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं तो वो अलाउ करते हैं। रामकृष्ण मिशन में नहीं, उसमें यही कहा कि जब एक बार आपने गृहस्थ आश्रम का पालन ले लिया है तो आप गृहस्थ आश्रम का ही पालन कीजिए। और इसीलिए 25 साल से ऊपर किसी को लेते ही नहीं है। एक तो अनमेरिड होना चाहिए, अविवाहित होना चाहिए, और फिर 25 साल से छोटी उम्र होनी चाहिए। यदि ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो या डॉक्टरेट हो तो मैक्सिमम 30 साल, 30 साल के बाद एक भी दिन नहीं, नो एक्सेप्शन। और 18 साल से नीचे को नहीं लेते, क्यों? अभी उसको ज्ञान ही नहीं हुआ है। कई आश्रम में क्या करते, बच्चे को, छोटा बच्चा है उसको डाल दिया, सन्यासी बना दिया, वो बेचारे को अभी पता ही नहीं संसार क्या है, सन्यास क्या है। बाद में बड़ा हुआ तो उसको तो ये लाइन उसने अपने से चूज नहीं किया, जबरदस्ती उसको सन्यासी बनाया गया, तो फिर उसके बाद उसको उसका मन रिवोल्ट करेगा, तो बेचारा न रहा घाट का, न घर का, न रहा घाट का, अतो नष्ट ततो भ्रष्ट, दोनों प्रकार से गया। फिर इसी प्रकार से वो लोग ये सन्यास परंपरा को बदनाम करते हैं। इसीलिए 18 साल से कम उम्र नहीं, 18 साल के बाद और 25 साल से कम, अधिक से अधिक 30 साल, उसके बाद एक भी दिन नहीं। उसका बहुत सारे कारण है, फिर उसके बाद एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। एक 25 साल के बाद ही किसी को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल, नया एनवायरनमेंट जाओ तो 25। इसीलिए कहते हैं शादी करना हो वो भी 30 साल के पहले, और सन्यास लेना हो वो भी 30 साल के पहले। जो कुछ करना है 30 साल के पहले कर डालो, डिसीजन ले लो, उसके बाद डिसीजन लेना बहुत ठीक नहीं है। इट्स टू लेट, वॉट एवर डिसीजन यू टेक इमीडिएटली विद इन मैक्सिमम 30 ईयर्स। तो ये डिसीजन लेने से एक लाइन मिल गई, तो ये परंपरा हो गई। तो इसीलिए रामकृष्ण मिशन में ये परंपरा कही गई कि यहां पर गृहस्थ आश्रम जो बने हैं तो आप गृहस्थ आश्रम का पालन कीजिए। सन्यास यदि आपने विवाह नहीं किया, आपका कोई, और ये भी कोई कमिटमेंट नहीं होना चाहिए। यदि कोई युवक आता है मैं सन्यासी बनना चाहता हूं, हम ये भी देखते हैं कोई उधार लिया कि नहीं, उसके कुछ ऋण उसको लेना बाकी है, कुछ रुपया पेमेंट करना बाकी, तो पहले उसको पेमेंट करके आओ। जमीन तुम्हारे नाम पर है, उसको किसी को दे करके आओ। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी किसी को दे करके आओ। तुम्हारे नाम में बैंक बैलेंस है, बैंक का रुपया दे के आओ। कोई भी लायबिलिटी नहीं और कोई भी एसेट नहीं होनी चाहिए। नो लायबिलिटी, नो एसेट। नॉट ओनली दैट, केवल इतना ही नहीं, यदि घर में मान लो एक लड़का है और माता पिता को देखने वाला दूसरा कोई नहीं है, तो हम उनके माँ बाप को पूछते हैं कि आपको आपत्ति होगी तो हम उसको नहीं लेंगे। क्यों? हम उसको ले स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? संसार के कल्याण के लिए सन्यास ले रहे हो और घर वालों को कष्ट दे करके, ये कैसे हो सकता है? थोड़ा कष्ट तो होगा ही, मानसिक कष्ट तो होने वाला है, वो तो सबको होता है, किसको नहीं होगा? कौन से माता पिता को कष्ट नहीं होगा? अपने संतान को सन्यासी बनाने के लिए किसको माता पिता को कष्ट नहीं होगा? यहां तक कि माँ शारदा देवी तो सन्यासी नहीं थी और फिर खुद सन्यास देती थी। सन्यास देने के बाद भी वो जिनको सन्यास देती थी उनका सन्यास नाम से उनको नहीं पुकारती। बोले क्या करूं, मैं माँ हूं ना, माँ होते मुझे सन्यास नाम लेने से मुझे बहुत दुख होता है, तो पहले नाम से पुकारती थी, जो उसका पुराना नाम उसी से पुकारती थी। बोले मैं माँ हूं ना, माँ होने के नाते माँ कभी भी अपने बच्चों को सन्यासी के रूप में नहीं देख सकती। तो वो तो उसको वो ये जो पीड़ा है, ये दर्द तो देना ही है, उसमें तो कोई बच नहीं सकता, ये सबको देना पड़ेगा। परंतु ये जो सन्यासी बना है उसके कारण उसको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए।
आर्थिक यदि कोई स्थिति ठीक नहीं उसके घर में, या उसका लालन पालन करने की कोई उसमें कोई प्रोविजन नहीं है उनके माता पिता के लिए, यदि कोई ऐसा है कि जिसने अपने माता पिता के लिए फिक्स डिपॉजिट रख दिया ताकि उसके यहाँ सन्यासी बनने के बाद भी ताकि उसका मन फिर निश्चिंत होकर, नहीं तो साधना नहीं कर पाएगा, यहाँ आएगा बाद में उसका चिंता बनी रहेगी, अरे मेरे बूढ़े माता पिता को देखने वाला कोई नहीं है, तो अतो नष्ट ततो भ्रष्ट। इसलिए पहले कह देते हैं कि नहीं भाई तुम अकेले लड़के हो तो रहो, परंतु फिर भी ऐसे कई परिवार हैं जहां पर एकमात्र संतान है, दूसरी लड़की भी नहीं लड़का भी नहीं, फिर भी माता पिता खुद ही भक्त हैं, वो कहते हैं कि हम लोग बड़े धन्य हो जाएंगे यदि आप हमारे लड़के को रख दें। ऐसे भी केस है, तो उनको हम रख लेते हैं, परंतु फाइनेंशियल उनका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसके पास प्रोविजन हो, फिक्स डिपॉजिट हो, जिसके ब्याज से उनका खाने पीने का खर्च चलता रहे, अन्न की व्यवस्था हो, मकान की व्यवस्था हो, तब हम लेते हैं। कहने का मतलब ये है, श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, मां शारदा देवी ये प्रैक्टिकल रिलीजन में मानते हैं, व्यावहारिक धर्म, कि यह जो हम लोग आध्यात्मिकता की बातें करते हैं उसको आध्यात्मिकता को अपने व्यावहारिक जीवन में उसको प्रतिफलित करना होगा। तो यदि हम कहते हैं आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च, इस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर सन्यासी बनते हैं, केवल आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं, जगत की सेवा के लिए। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, घर वालों को आर्थिक यहाँ खाने पीने का ठिकाना नहीं है और आप चले अपना भगवान का नाम लेने, ये ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल कोई कमिटमेंट हो या फाइनेंशियल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फैमिली कमिटमेंट हो या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो पहले उसको पूरा करके आओ और उसके बाद में सन्यासी बनो। तो इस प्रकार से यहाँ पर रामकृष्ण मिशन में यह जो परंपरा चली आ रही है, ये रामकृष्ण देव ने ये जो वचनामृत में अभी कहा, इस प्रकार से ये जो वैराग्य है, इस प्रकार यह जो सन्यास की परंपरा है उसकी गरिमा को स्वीकार करना, और इसीलिए रामकृष्ण मिशन के ये सब नियमों को बनाया गया। तो इसलिए कहते हैं श्री रामकृष्ण देव ने यहाँ पर उसके बारे में अपनी बातें कही। फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं, यहां तक कि जो लोग सच्चे हैं उनके लिए कौतुकवश भी झूठ की नकल बुरी चीज है। केशव सेन के यहाँ मैं नव वृंदावन नाटक देखने गया था, न जाने कैसा क्रॉस वॉल आया और फिर पानी छिड़कने लगा, कहता था शांति जल है। एक को देखा मतवाला बना बहक रहा था। ब्राह्मण भक्त बोलते कु बाबू थे। श्री रामकृष्ण, भक्त के लिए इस तरह का स्वांग करना भी अच्छा नहीं, उन सब विषयों में बड़ी देर तक मन को डाल रखना दोष है। मन धोबी के घर का कपड़ा है, जिस रंग से रंगोगे वही रंग उस पर चढ़ जाएगा। मिथ्या में बड़ी देर तक डाल रखोगे मिथ्या ही हो जाएगा। एक दूसरे दिन निमाय सन्यास का अभिनय था, केशव के घर में भी देखने के लिए गया था। केशव ने कुछ खुशामदी चेलों ने अभिनय बिगाड़ डाला था। केशव के कुछ खुशामदी चेलों ने अभिनय बिगाड़ डाला था। एक ने केशव से कहा, कलिकाल के चैतन्य तो आप ही हैं। केशव मेरी ओर देखकर हंसता हुआ कहने लगा, तो फिर ये क्या हुए? मैंने कहा, मैं तुम्हारे दासों का दास, रज की रज हूं। केशव को नाम और यश की अभिलाषा थी। तो यहां श्री रामकृष्ण देव ने दो बातें कही कि झूठ मूठ में भी कोई ये झूठ मूठ का स्वांग रचना भी ठीक नहीं, उस प्रकार का रोल करना भी ठीक नहीं। क्यों? बहुत ही महत्व की बात कही। ये जो मन हमारा जो है वो कैसा है? धोबी के घर से लाया हुआ कपड़ा, धोया हुआ कपड़ा, उसको जिस रंग में डालोगे वो रंग उस पर चढ़ जाएगा। सत्संग की जो इतनी महत्ता है वो इसीलिए है। कितने कितने लोगों को देखा, कितने लोगों को, बहुत ही अच्छे साधक, बहुत ही अच्छे भक्त, बहुत ही अच्छे भक्तिवान, पर बाद में देखा कि एकदम रास्ते से बाहर छिटक करके चले गए। क्यों? ये धोबी के घर का जो रंग का मन था वो उनको वो कंपनी नहीं मिली और दूसरी कंपनी मिली, दूसरे प्रकार के लोगों के संसर्ग में आए। दूसरे प्रकार के लोगों के संसर्ग में आने से उसकी छाप उन पर मन पर पड़ी और धीरे 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 भगवान का नाम से वो दूर हो गए, भक्ति के मार्ग से दूर हो गए। यह बड़ा स्वाभाविक है, बहुत ही स्वाभाविक है। इसीलिए सत्संग का इतना अधिक महत्व यह है कि यदि हमको अपने आप को बचाना है तो किसी ना किसी प्रकार से सत्संग के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। अच्छे वातावरण में जबरदस्ती जाना पड़ेगा यदि अपने आप को बचाना है तो। उसके लिए मन तैयार हो या ना हो, मन कितना भी वह हमारा मन बहुत प्रकार के बहानेबाजी करेगा, नहीं नहीं आज ये बहाना इसलिए नहीं जा सकते, आज ये बहाना इसलिए नहीं जा सकते, उस समय उसको जबरदस्ती ऐसे वातावरण में ले जाना चाहिए जिसमें कि हमारी भक्ति या हमारी आध्यात्मिक साधना बनी रहे, दूसरे प्रकार का वातावरण की असर ना पड़े। और दूसरी प्रकार के वातावरण से हमको बचाना होगा, उसके लिए हमको प्राइस पे करनी पड़ेगी। इसीलिए कहा
स्वामी अशोकानंद जी ने बहुत सुंदर बात, उनकी किताब है, उसमें उन्होंने कहा, हायर स्पिरिचुअल लाइफ एंड सोशल लाइफ दे गो इल टुगेदर। हायर स्पिरिचुअल लाइफ एंड सोशल लाइफ दे गो इल टुगेदर, दोनों साथ नहीं जा सकते। सोशलाइजेशन करना है, सभी लोगों के प्रकार से मिलना है, में भी जाना है, ताश भी खेलना है, जुआ भी खेलना है, एक आध दो पैक भी लगाना है, मतलब होटल में भी जाना है, सब कुछ करना है और साथ साथ में आध्यात्मिक साधना भी करना है, ये पॉसिबल नहीं है। आज गए होटल में, कल गए मंदिर में, परसों गए क्लब में, ये सभी जगह जाते हैं, सोशलाइजेशन पॉपुलर होना है ना, सभी जगह जाते हैं, सभी से मिलते हैं, सभी करते हैं, और सभी से मिलना जुलना छोटा सा तो भाव है, वो भी उड़ के कभी भाव बन करके चला जाता है। और अधिकांश लोगों का जो आध्यात्मिक जीवन से जो विमुख होना, उसका एकमात्र कारण है सत्संग का अभाव और दुस्संग का साथ। अधिकांश लोग ये पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, ये मित्र लोग उनको खींच करके दूसरी दिशा में ले जाते हैं। इसीलिए कहा श्री स्वामी विवेकानंद ने, इसीलिए कहा था स्ट्रेंथ 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 स्ट्रेंथ। मैं तो स्ट्रेंथ मानता हूं, बल चाहिए। मानसिक बल नहीं रहेगा, मानसिक शक्ति नहीं रहेगी तो आपके आसपास के अधिकांश लोग, 99% लोग तो दूसरे प्रकार के जीवन में व्यतीत विचार में रखते हैं, उनका विचार विपरीत है। आप कहते हैं कि ईश्वर की ओर जाना और वो कहते हैं कि ये सब बेवकूफी है। तो ये 99 लोग आपके सिर पर सवार होकर के दिन रात आपकी टीका करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपकी भत्सना करेंगे, और तब आप प्रस्त होकर के बोलेंगे अच्छा ठीक है भाई, तू भी जब ड्रग खाता है मैं भी ड्रग खाऊं, तू भी जब ये खाता है गुटखा तो मैं भी गुटखा खाऊं, तू जब खाता है शराब तो मैं भी शराब पीऊं, तू जब बोलता है संसार रूपी शराब पी तो मैं भी संसार रूपी शराब पीऊं, और ये हमारे इस भगवान रूपी इसको छोड़ दो। ये मूर्खता है, ये अपने आप होना स्वाभाविक। क्यों? दिन रात आप उसके बीच में रहते हैं, तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ही कठिन है। खास करके आज के जमाने में मीडिया का इतना बड़ा आक्रमण हो रहा है। अधिकांश लोग 99% डाउन राइट मटेरियलिस्टिक नहीं, कंज्यूमरिस्टिक कल्चर आ गई, उपभोक्तावाद की कल्चर आ गई, एफ्लुएंस आ गया, और इस प्रकार से जो पूरी भोगवाद की सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति का इतना बड़ा असर मीडिया के माध्यम से आक्रमण हो रहा है, जहां 99% लोग उसके रंग से रंगा गए हैं। दिन रात एक बार भोग करो भोग करो भोग करो, एंजॉय 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 एंड डाई, एंजॉय एंड डाई, एकमात्र एक यही सिद्धांत है। 19 हमारे मन का इस प्रकार के लोगों के साथ रहने से 100% गारंटी है वो डाउन होगा ही, 100% गारंटी, नहीं रह सकता, बच नहीं सकता। एकमात्र बचने का कारण, एकमात्र उपाय यही है कि इस प्रकार के मित्रों से, इस प्रकार की कंपनी से, इस प्रकार के लोगों से डिस्टेंस रखा जाए। यदि फिजिकल डिस्टेंस नहीं रखते, कम से कम मेंटल डिस्टेंस रखा जाए। हाय हेलो हाउ आर यू, फाइन थैंक यू, बस यहां तक। और बाद में उनके साथ यदि हम इंटीमेट रिलेशनशिप करने गए तो हमारा नाश अवश्यंभावी है। और कितने युवक लोग हमको लेक्चर देते हैं, अरे स्वामी जी मैं तो उसको सुधारना चाहती हूँ। एक लड़के ने कहा मैं उसको सुधारना चाहती हूँ, बाद में पता लगा जो हुआ था वही हुआ, बाद में बोले आत्महत्या करनी है और जो कुछ हुआ था सब गड़बड़ हो गई। उसको बचाने के लिए गई थी। मैं बोला ये बचाने का भी तुम्हारा समय नहीं है, अभी पहले अपने आप बचो, अपने आप बचो। अपने हमारे पास ऐसी स्ट्रेंथ नहीं कि हम दूसरे को बचा देंगे। वो समझते थे कि मैं उसका स्वभाव बदल दूंगी, उसको इस प्रकार के सन्मार्ग पर ले आऊंगी। ये सब हमारा मन हमको छलन करता है, हमारा खुद का ठिकाना नहीं है। और हम कहते नहीं, हम जो ये इस प्रकार से जा रहे हैं, हम दुसंग में जो जा रहे हैं वो दुसंग में नहीं जा रहे हैं, वो जो दुसंग में है उनको बचाने के लिए, उनको सत्संग में लाने के लिए जा रहे हैं, और उल्टा खुद ही फंस जाते हैं और खुद ही डूब जाते हैं। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि नाव कैसी है देखना पड़ेगा। कोई बड़ा जहाज होता है तो 20-25 लोग उसमें बैठते हैं, कुछ नहीं होता है। और एक छोटी सी नाव रहती है, छोटा सा जो लकड़ी का टुकड़ा, मुश्किल से तुम बैठे हो तैर रहा है, उसमें और एक जन को बैठा, दोनों डूब जाएगा। हमारी कैपेसिटी कितनी है? अभी तो हमको अपने आप को बचाना पड़ेगा। और इसीलिए दूसरों को सेविंग करने की, दूसरे को बचाने की जो हम लोग ये सोचते हैं, ये अभी हमारे मन से निकाल देना पड़ेगा। यदि हम अपने मन को बचाना चाहते हैं, कुसंग से दूर रहना पड़ेगा, बाह्य वातावरण से अपने मन को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। और उसका एकमात्र उपाय है, पॉजिटिव उपाय है कि जहां सत्संग होता है, जो अच्छा वातावरण है, उसमें बारंबार जाया जाए। नहीं तो अपने ही घर में इस प्रकार का वातावरण क्रिएट किया जाए, उस प्रकार से इस प्रकार की किताबों को नियमित पढ़ा जाए जिसमें सत्संग की बातें हैं। नियमित पढ़ना, नियमित जप, नियमित ध्यान, नियमित प्रार्थना,
और नियमित इस प्रकार के लोगों से मिलना जो केवल भगवान की बातों में रस रखते हैं या उसमें दिलचस्पी रखते हैं, और नहीं, फिर हम को दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकते, सवाल ही नहीं है। क्योंकि भगवान तो बचाना चाहते हैं, परंतु क्या करेंगे, हमारे लिए भगवान का ओपिनियन काउंट नहीं करता है। हमारे लिए तो वो हमारा मित्र है, वो क्या बोलता है वो काउंट करता है। मित्र तो यही कहता है कि तुम जो कहते हो वो बेवकूफी है, वो भगवान का नाम लेना ही बेवकूफी है। हम लोग जो इस रास्ते पर जा रहे हैं, देखो 99% हम लोग इस रास्ते जा रहे हैं, हम लोग सयाने हैं, और तुम भी, तुम्हारा माथा खराब है, तुम्हारा शरीर कुछ थोड़ा सा स्क्रू ढीला है, जो तुम इस प्रकार से ये मार्ग पर जा रहे हो, इसलिए तुम भी हमारे मार्ग पर चले आओ। और ये 99 लोग जब घसीटते हैं तो हमारा स्वाभाविक है, हमारा मन उस प्रकार से रंग जाता है। इसलिए श्री रामकृष्ण ने चेतावनी देते हुए कहा, मन धोबी के घर का कपड़ा है, जिस रंग से रंगोगे वही रंग